हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पे डिस्कशन चालू किया था, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने टोटली इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट समझा और उसके जस्ट 2 समरी पॉइंट्स आज फिर से दोहरा देता हूँ। इन्वेस्टिंग इज़ मेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो अगर मुझे इन्वेस्टिंग करना है तो मुझे एक वेल्थ क्रिएट करनी है। इस फॉर्मेट में हमने इन्वेस्टिंग को समझा था। उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने समझी, जो इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपको कन्विक्शन और आपको पास पेशेंस दोनों ही ज़रूरी है अगर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बड़ा पैसा कमाना है। तो हमारा गोल बहुत ही सिंपल है। 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो कम से कम 20 गुना रिटर्न बनाएंगे। और उसके लिए एस वॉरेन बफेट सेड 2 words आर इम्पॉर्टेंट, पेशेंस एंड कन्विक्शन। तो वो हो गई कहानी इन्वेस्टिंग की। आज जो सेकेंड पार्ट था ट्रेडिंग का माइंडसेट, ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बेनिफिशियल है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रेडिंग आप कई तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो होती है आप इक्विटी फॉर्मेट में कर सकते हैं, आप कमोडिटी में कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हैं। बेसिकली इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप कोई भी सेगमेंट चूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब मैं बाय और सेल विद इन द डे कर लेता हूँ, कोई भी पोजीशन घर लेके नहीं जाता हूँ। दूसरी जिसे स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग कहा जाता है, और तीसरी जिसे पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहा जाता है। तीनों फॉर्मेट जो है अलग अलग होते हैं और तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए या समझने के लिए एक अलग माइंडसेट की ज़रूरत है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एक ताला दे दूँ और उसे खोलने के लिए 100 चाबी दूँ और बोलूं कि आपको ये ताला खोलना है, अब ताला खोलने के लिए आपको जो चाबी चाहिए वो ये 100 चाबी में से एक है, तो आप क्या करते हो? आप पहली चाबी ट्राई करते हो, फिर दूसरी करते हो, फिर तीसरी करते हो। कुल मिला के आप जब 100 चाबी तक ट्राई कर लेते हो, आपको एक चाबी मिल जाती है जिससे वो ताला खुल जाता है। जो हम ट्रेडिंग स्टार्टिंग में जो स्टॉक मार्केट में चालू करते हैं और शुरू में थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो हमको लगता है कि हमने अनलॉक कर दिया, हमने वो चाबी ढूंढ ली, अब तो मैं ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तभी मार्केट कुछ हमारे साथ ऐसा करता है जो ताला है उसे चेंज कर देता है। तो अगर आपके पास चाबी तो सही मिल गई और मैं अगर ताला चेंज कर दूँ, नया ताला दे दूँ, फिर से आप क्या करोगे? फिर से आप चाबी लगा के उसे खोलने की कोशिश करोगे। चलो पहली चाबी, फिर दूसरी चाबी, फिर तीसरी चाबी, ऐसे करते करते आपको फिर से एक चाबी मिल जाएगी जिसमें आप सोचोगे वाह क्या बात है, अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया। जैसे ही आप सोचते हो आपने अनलॉक कर दिया, फिर से मार्केट ताला को चेंज कर देता है। सो मार्केट बार बार लॉक चेंज करते जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ट्रेडिंग तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हर बार ताला चेंज हो जाता है और हमें हर बार नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ती है उस ताले को खोलने के लिए। इन शॉर्ट, नई चाबी ढूंढनी पड़ती है उस ताले को खोलने के लिए। सो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ये है, बथेरी स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो आप लगा सकते हो और पैसे कमा सकते हो। आपको सिर्फ 1 या 2 स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना है। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर की जो है वो एक ताला तो खोलती है, कौन सा वो मुझे नहीं पता, बट मार्केट बार बार जब वो लॉक चेंज करेगा वो ताला जरूर आएगा जहां पे आपकी चाबी लगती है। तो हमें वो चाबी लेके सही समय का इंतजार करना है। जब भी मार्केट वो पर्टिकुलर लॉक या वो पर्टिकुलर फॉर्मेट देता है, वहां से हम पैसा निकाल सकते हैं। एक सिंपल तरीका बताता हूं, अगर ट्रेडिंग को कुछ शब्दों में समराइज किया जाए तो ट्रेडिंग इज एज डिफिकल्ट एज शेर के मुंह से आप उसका निवाला छीन लेते हो। सो स्टॉक मार्केट में से अगर आपको पैसा कमाना है वाया ट्रेडिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको वो चाबी ढूंढ लेनी है, और जो चाबी ताले को लगती है, अब आपको पास 2-3 अगर चाबी हो गई, बेसिकली 2-3 ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रैटेजी हो गई, आपको खाली वेट करना है कि कब वो ताला आएगा जिसमें मेरी चाबी लगेगी। जैसे ही चाबी लगी
हमें वो पैसा निकालना है और शांत बैठ जाना है। सो ट्रेडिंग जो सब लोग बोलते हैं कि बहुत एक्साइटिंग होता है, एक्चुअली एक्साइटिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग होती है। एक अच्छे ट्रेडर के साथ आप जाइए, उससे बात करिए, उससे समझिए, वो आपको यही बोलेंगे कि ये तो मोनोटोनस वर्क है। ट्रेडिंग इज़ नॉट एक्साइटिंग। अगर ट्रेडिंग एक्साइटिंग है इसका मतलब आप पैसा नहीं कमा सकते। वेल, वी लाइक द प्रोसेस। अगर आप मुझे पूछें, मुझे ट्रेडिंग पसंद है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेडिंग एक्साइटिंग है, क्योंकि आपको 2-3 चाबी है आपके पास और आप बैठे हो कि कब वो ताला आएगा और मैं ताला खोलूँगा और पैसा कमाऊँगा। एक बहुत ही अच्छी बुक है आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। मैं क्यों आउटलायर्स को ट्रेडिंग से रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बुक में उन्होंने हर प्रोफेशनल लोगों के बारे में वो बुक में लिखा है। उन्होंने सारे प्रोफेशनल्स जो अपने बेस्ट फॉर्म में रहते हैं या बेस्ट काम करते हैं, माइकल जॉर्डन को ले लीजिए, कोहली को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, कोई भी आप प्रोफेशनल बंदा जो टॉप पे पहुंचा है, उसके लिए वो समराइज़ करते हैं कि टॉप पे पहुंचने के लिए आपको 10,000 आवर्स डेडिकेट करने होंगे। मतलब अगर मुझे ट्रेडिंग सीखनी है तो मुझे 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करना होगा। बार बार एक ही चीज़ करनी होगी। अगर मैं बार बार एक ही चीज़ करता हूँ तब जाके मेरे को ट्रेडिंग समझ में भी आएगी और ट्रेडिंग पे एक पकड़ भी आएगी। सो सिंपल सेंस में हमें 10,000 घंटे पूरे करने हैं प्रैक्टिस के। अब 10,000 पूरे करने के लिए वक्त तो हमारे पास 24 घंटे ही है एक दिन में। तो अगर उसे देखा जाए तो आप एक ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, वो लेस देन 1.5 ईयर्स नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि आपको 1.5 साल लग जाएंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। वेल, अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करके समझ जाते हो और ट्रेडिंग सीख लेते हो, 1.5 साल के बाद आपके पास रेगुलर कैश फ्लो आना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, ट्रेडिंग में कैश फ्लो आता है और इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएट होती है। हमें ट्रेडिंग भी करनी है और इन्वेस्टिंग भी सीखना है। सो ट्रेडिंग से आपको पैसा आना चालू हो जाता है। ट्रेडिंग के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि मेरी वो चाबी कौन सी है, मेरी वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, वो मुझे आना चाहिए। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड सेटअप या स्ट्रैटेजी। सेकेंड पार्ट जो आता है एग्जीक्यूशन का आता है कि अगर मेरा ट्रेड सेटअप आ गया, अगर वो सही ताला आ गया, तो मुझे वो चाबी कौन सी लगानी है। तो मेरे पास अगर 2-3 चाबी है, मैंने डिसाइड कर रखा है और उसे मैं लगाऊंगा। अगर वो मेरा ट्रेड सेटअप आता है तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो सेकेंड स्टेप गोज़ फॉर एग्जीक्यूशन। एक बार आपने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट जो थर्ड स्टेप होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और लास्ट स्टेप जो बहुत कम लोग उसके बारे में बोलते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट। सो अगर आप 4 पॉइंट पे ध्यान दें, पहला पॉइंट जो हमने बोला वो ट्रेड सेटअप होता है, सेकेंड पॉइंट जो है एग्जीक्यूशन, थर्ड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट एंड फोर्थ पॉइंट ट्रेड मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छी बुक है मार्केट विजार्ड्स। अगर आप वो बुक पढ़ें, उसमें सारे अच्छे ट्रेडर्स की इंटरव्यू लिए हुए हैं, वो भी यही पॉइंट्स बोलते हैं। अगर आप सारे ट्रेडर्स को सम अप करना चाहें, वो लोग एक बात पे बहुत बहुत स्ट्रेस देते हैं। वो बोलते हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है तो ही आप एक बड़े ट्रेडर बन सकते हैं। सो अभी तक हमने ट्रेडिंग के बारे में जो सीखा है उसे समराइज करते हैं। ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। बहुत ही डिफ़िकल्ट है ट्रेडिंग करना, बट नामुमकिन नहीं है। अगर आपने, जैसे मैंने बताया, माल्कम ग्लैडवेल जो बताते हैं 10 घंटे आपको पूरे करने होंगे एवरी डे, और अगर मैं 10,000 घंटे पूरे करता हूँ तो ही मैं ट्रेडिंग में टॉप पे पहुँच सकता हूँ। तो मुझे एक तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि ट्रेडिंग में टॉप पे पहुँचना है तो मुझे मेरे 10,000 घंटे पूरे करने होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करूँगा और उसी पे डटा रहूँगा। बार बार 1, 2, 3, 4 चाबी, हर बार मैं चाबियाँ चेंज नहीं करूँगा। मुझे एक ही प्रोसेस समझना है और वो प्रोसेस में 2 या 3 स्ट्रैटेजी अगर मैंने समझ ली तो मेरा काम पूरा हो जाता है। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझा तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा। काफ़ी टाइम
ट्रेडिंग में आप ऊपर तक जाने लगते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो, वो वापस आपको ग्राउंड लेवल पे ले आता है। सो टॉप ट्रेडर एक बात पे बहुत फोकस करते हैं कि ये ट्रेड मैंने लिया है, इसमें मेरा रिस्क कितना है, राइट। सो बहुत ही अच्छी सीरीज़ आई थी हर्षद मेहता की, रिस्क है तो इश्क है, बहुत अच्छी बात है। आप भी रिस्क है तो इश्क है करिए, पर रिस्क कितना ले रहे हो वो भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ट्रेडिंग के बारे में। मेरी जर्नी से मैं इतना बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। ट्रेडिंग ईजी है, पर हमें मेहनत करनी होगी तो काफ़ी ईजी हो जाता है ट्रेडिंग करना। और दूसरी जो मैंने चीज़ सीखी है, ट्रेडिंग इज़ नॉट एक्साइटिंग, इट इज़ बोरिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स ट्रेडिंग के बारे में हमें डिस्कस करने चाहिए, तो हम उस पर और भी वीडियो बनाएंगे। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।